Hello everyone, I am Deepak Purve. Today I discuss for class 7th on subject mathematics for chapter 22, that is bar graphs of part 1. In this video we discuss about bar graphs. First of all, we know what is bar graph. A bar graph is a pictorial representation of numerical data in the form of rectangles or bars of equal width and varying height. एक बार ग्राफ जो होता है वह पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, यानी पिक्चर में रिप्रेजेंटेशन है ऑफ न्यूमेरिकल डाटा का पिक्चर में रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल और बार्स। पिक्चर किस चीज का रहेगा? तो बार्स का, जिसको रेक्टेंगल्स हम कहते हैं। ठीक है, रेक्टेंगल मीन्स बार्स। ठीक है, तो रेक्टेंगल के फॉर्म में न्यूमेरिकल डाटा को हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो रिप्रेजेंटेशन ही बार ग्राफ कहलाता है। तो वह जो रेक्टेंगल्स या बार्स होता है वह इक्वल विड्थ का होना चाहिए, यानी उसकी चौड़ाई जो है वह इक्वल होना चाहिए। जो भी रेक्टेंगल्स हम डिफरेंट न्यूमेरिकल डाटा के लिए हम रेक्टेंगल्स बार्स बनाएंगे तो उसके लिए विड्थ जो है, ब्रेथ जो है, चौड़ाई जो है वो सेम होनी चाहिए। और वेरिंग हाइट्स, उसकी हाइट वेरी करेगा यानी बदलता रहेगा। ठीक है, हाइट जो है रेक्टेंगल्स का, बार्स का वेरी करेगा, बदलेगा। ठीक है, क्योंकि अगर मान लीजिए सब्जेक्ट ले लिया जाए, 3 सब्जेक्ट ले लेते हैं, मैथ, साइंस, इंग्लिश। मैथ में 50 मार्क लाया है, साइंस में 40 और इंग्लिश में 60। ठीक है, तो मैथ का 50 तक ही ग्राफ जाएगा, उसका हाइट 50 ही रहेगा, 50 यूनिट्स। और साइंस में 40 है तो उसका हाइट जो है 40 ही रहेगा, और इंग्लिश में 60 तक हाइट रहेगा। तो हाइट वेरी करेगा, हाइट बदलेगा अकॉर्डिंग टू गिवन डाटा। और लेकिन उस प्रत्येक बार्स दैट इज रेक्टेंगल्स का चौड़ाई जो है वो सेम रहेगा और इक्वल गैप पे रहेगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट, दीज रेक्टेंगल्स आर ड्रॉन आइदर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टली। ये रेक्टेंगल दो तरीका से ड्रॉ किया जा सकता है। देखें कैसे, जैसे मान लीजिए बार ग्राफ ड्रॉ करने के लिए डिस्कस करते हैं, हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं, या दूसरा तरीका है इसको हम इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, यानी हॉरिजॉन्टली ड्रॉ कर सकते हैं, वर्टिकली भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये वर्टिकली हो गया, ये हॉरिजॉन्टली हो गया। ठीक है, इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं हम बार ग्राफ्स को। आगे नेक्स्ट, दीज रेक्टेंगल्स आर ड्रॉन आइदर वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली कीपिंग इक्वल स्पेस बिटवीन देम। इसके बीच में स्पेस जो है, ये जो रेक्टेंगल्स बार, ये हो गया बार्स, ये रेक्टेंगल या बार। ठीक है, इसको रेक्टेंगल या बार कहेंगे हम। तो ये जो रेक्टेंगल ये बार है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस सेम होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद द हाइट और लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल डिपेंड्स अपॉन द नंबर इट रिप्रेजेंटेड। यानी इस रेक्टेंगल की हाइट मीन्स लेंथ, यानी रेक्टेंगल में कुछ 2 डायमेंशन होता है। नाउ हाउ टू ड्रॉ ए बार ग्राफ। To construct a bar graph, we draw 2 mutually perpendicular lines in plane और graph paper। यानी बार ग्राफ को कंस्ट्रक्ट करने के लिए या ड्रॉ करने के लिए हम लोग 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस जो है एक प्लेन या एक ग्राफ पेपर पे हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब क्या होगा कि जैसे ये लाइन ड्रॉ हुआ है, ये लाइन ड्रॉ हुआ है, तो एक दूसरा लाइन इस पर परपेंडिकुलर या एक दूसरे पर आपस में ये परपेंडिकुलर हुआ, तो ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, तो ये हम प्लेन पे भी और ग्राफ पेपर पे भी हम
दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना होता है बार ग्राफ के लिए। द हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड द एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड वाई एक्सिस। देखिए हॉरिजॉन्टल क्या हुआ, जो लाइन जो है सोया हुआ है, ठीक है। जैसे ये देखिएगा, अगर हम इसको अब मिटा देते हैं, देखो हॉरिजॉन्टल मीन्स हो गया ऐसा पैरेलल लेटा हुआ लाइन, ठीक है। ये हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन। वर्टिकल मतलब जो खड़ा है, ठीक है। हम जो जो दृष्टि से देख रहे हैं, जिस आंखों से, उस अनुसार वो खड़ा होना चाहिए और ये लेटा हुआ सोया हुआ होना चाहिए। तो ठीक है, तो ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन को ही हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं, एक्स एक्सिस, ठीक है। और वर्टिकल लाइन ये हो गया वर्टिकल लाइन, इसको हम लोग वाई एक्सिस बोलते हैं। वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस बोलते हैं। ये दोनों एक दूसरे पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होता है। जितने भी यहाँ पर एंगल होंगे सभी 90 डिग्री होंगे। और ये दोनों लाइन एक दूसरे को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा उसको ओरिजिन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे? ओरिजिन, यानी वहां जीरो से शुरुआत होगी, ठीक है। नेक्स्ट जो है, इफ वी ड्रॉ bars vertically on horizontal line x axis, then height of the bars, that is rectangle, is shown along y axis। अब क्या हुआ, जो हॉरिजॉन्टल लाइन था उसको एक्स एक्सिस का है, वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस का है। अगर हम लोग बार्स को वर्टिकली यानी खड़ा ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन मीन्स एक्स एक्सिस पर अगर हम बार्स को वर्टिकली अगर ड्रॉ करना चाहते हैं, तो देन हाइट ऑफ बार्स, ठीक है, हाइट ऑफ बार्स दैट मीन्स हाइट ऑफ रेक्टेंगल इज शोन अलोंग वाई एक्सिस। उसके हाइट जो है बार का जो है रेक्टेंगल का वाई एक्सिस के अलोंग जो है ड्रॉ करना होगा। दैट मीन्स देखिए, अगर हम वर्टिकली हॉरिजॉन्टल लाइन पे दैट इज एक्स एक्सिस पर हम बार्स को ड्रॉ करना चाहते हैं तो बार्स ये हुआ रेक्टेंगल, ठीक है। इसका जो हाइट होगा, हाइट मीन्स लेंथ जो होगा, वह वाई एक्सिस के अलोंग हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। सिमिलरली अगर हम इफ वी ड्रॉ बार्स हॉरिजॉन्टली ऑन वर्टिकल लाइन, अब अगर हम हॉरिजॉन्टली, ये तो था वर्टिकली ड्रॉ किए, वर्टिकली किस पर, हॉरिजॉन्टल लाइन दैट इज एक्स एक्सिस पर वर्टिकली अगर ड्रॉ किए तो वाई एक्सिस के अलोंग हमको इसका हाइट यानी लेंथ को रखना पड़ा, और इसकी ब्रेथ, जितने भी यहाँ बार्स होंगे, जितने भी रेक्टेंगल होंगे, सभी का ब्रेथ दैट मीन्स विड्थ क्या होगा, चौड़ाई सेम होगा, ठीक है। अगर हम इसको जो है, इफ वी ड्रॉ हॉरिजॉन्टली ऑन वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस पर जो है इसको हॉरिजॉन्टली इफ वी ड्रॉ बार्स हॉरिजॉन्टली ऑन द वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस पर हॉरिजॉन्टली इसको हम ड्रॉ करना चाहते हैं, तो द हाइट ऑफ बार्स जो होगा वह होगा द हाइट ऑफ द बार्स दैट इज रेक्टेंगल इज शोन अलोंग एक्स एक्सिस। दैट मीन्स ये हुआ कि वाई एक्सिस पर अगर हम इसको ड्रॉ करना चाहते हैं, इफ यू ड्रॉ बार्स हॉरिजॉन्टली ऑन वर्टिकल लाइन दैट इज वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस पर हॉरिजॉन्टली अगर ड्रॉ करना चाहते हैं, हॉरिजॉन्टली ये हुआ, इस तरह ड्रॉ करना चाहते हैं, तो इसका इस रेक्टेंगल बार्स का जो हाइट होगा वो एक्स एक्सिस के, ये एक्स एक्सिस हुआ, ठीक है, एक्स एक्सिस के अलोंग होगा, ठीक है। इस तरह से होगा, ठीक है, इस तरह से होगा। तो आप दोनों में से कोई भी प्रोसेस से आप बार ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है, द बार्स कैन बी शेडेड, लैस्ड और कलर्ड। बार को हम शेडेड भी कर सकते हैं, लैस्ड भी कर सकते हैं और कलर भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए, लेकिन हाँ कोई एक फॉर्म में ही रखना होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये शेडेड कर दिए, ठीक है, ये शेडेड कर दिए, इसको लैस्ड इस तरह से कर दिए, ठीक है, और इसको पूरा कलर कर दिए, ठीक है। डिफरेंट जब डिफरेंट जो है जरूरत पड़ेगी तभी हम करेंगे, अदरवाइज एक ही डाटा का
जो है डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होगा तो एक ही किसी फॉर्म में रखेंगे, ठीक है, या तो इस फॉर्म में, या तो इस फॉर्म में, या इस फॉर्म में, ठीक है, या हम उसे ब्लैंक भी रख सकते हैं, ठीक है। तो बार को हम शेडेड भी कर सकते हैं, लैश्ड भी कर सकते हैं, कलर भी कर सकते हैं, या वैसे ही हम प्लेन भी रख सकते हैं, ठीक है। नाउ वी टेक सम क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज क्वेश्चन number 1. In question number 1 states that the marks of a student in different subject are given below. आपका एक्सरसाइज 22 का ये फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें मार्क्स ऑफ ए स्टूडेंट, एक स्टूडेंट के मार्क्स को दिखाया गया है, ठीक है, इन डिफरेंट सब्जेक्ट, उस स्टूडेंट के द्वारा डिफरेंट सब्जेक्ट में जो मार्क्स ऑब्टेन हुआ है वो गिवन बिलो नीचे दिया गया है। देखो सब्जेक्ट दिया हुआ है हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, ठीक है। उसकी मार्क्स दी हुई है 43 हिंदी में, फिर इंग्लिश में 56, मैथ्स में 80, साइंस में 65, सोशल साइंस में 50। क्या कह रहा है क्वेश्चन? ड्रॉ ए बार ग्राफ फ्रॉम एबव इंफॉर्मेशन। एबव इंफॉर्मेशन से हमको क्या करना है? एक बार ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। तो इसका बार ग्राफ हम दो तरीका से कर सकते हैं। एक जो है हम एक्स एक्सिस पर जो है वर्टिकली ड्रॉ कर सकते हैं, एक वाई एक्सिस पर हम हॉरिजॉन्टली भी ड्रॉ कर सकते हैं। जनरली मैक्सिमम जो है ड्रॉ आपको एक्स एक्सिस पर वर्टिकली ड्रॉ मिलेगा, ठीक है, ग्राफ। लेकिन कुछ आपको वाई एक्सिस पर दैट इज वर्टिकल लाइन पर हॉरिजॉन्टली भी ड्रॉ किया हुआ मिलेगा, ठीक है। तो ये देखते हैं कैसे होगा। नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशन। स्टेप फर्स्ट में क्या करना है? देखिए स्टेप फर्स्ट में क्या करना है, तो स्टेप फर्स्ट में करना है ऑन ए ग्राफ पेपर या ऑन ए प्लेन ड्रॉ ए हॉरिजॉन्टल लाइन ओ एक्स एज एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के रूप में हम ओ एक्स एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे एंड वर्टिकल लाइन ओ वाई एज वाई एक्सिस। ओ वाई एक वर्टिकल लाइन एज वाई एक्सिस के रूप में हम ड्रॉ करेंगे। चलिए अब ड्रॉ करते हैं। देखिए ग्राफ पेपर ये रहा आपका, ठीक है। अब एक चीज ध्यान देना है कि देखो इस ग्राफ को हम देखते हैं, ठीक है। आप ग्राफ को देखेंगे तो ये देखो ये जो है बिग डिवीजन है, वन बिग डिवीजन। इसके बीच में ये यहाँ ये जो लाइन है ये 5 पर है, इसके बीच में 5 स्मॉल डिवीजन है और ये 5 स्मॉल डिवीजन, टोटल 10 स्मॉल डिवीजन से वन बिग डिवीजन बना है। एक बॉक्स को 10 स्मॉल डिवीजन और एक बिग डिवीजन इसको कहेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यानी ये पेज में 20 आपको हॉरिजॉन्टली जो है हॉरिजॉन्टली बिग डिवीजन मिला, ठीक है। 20 यानी 20 डाटा हम इस पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हॉरिजॉन्टली देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 है, ठीक है। तो ये काउंट हम क्यों किए? काउंट करने का मेरा मकसद ये था कि हमको इस पर डाटा जो रिप्रेजेंट करना है वो किस स्तर का करना है, कितना तक करना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमको 1800 करना है, 1800 1700 1500 800 200 इस तरह से करना है। तो हमको जो है ये जो वन जो है बिग डिवीजन है, इसकी जो स्केल लेना है, इसके जो वैल्यू लेना होगा वन बिग डिवीजन बराबर स्केल जो हमको यूज करना पड़ेगा, उसकी कुछ ना कुछ हमको वैल्यू यहाँ पर सबूत करना होगा कि वन बिग डिवीजन की वैल्यू कितनी होगी, 100 या 10 या 50 या 20 या 200 या 500 या 1000। ये डिपेंड करता है कि आपको डाटा किस तरह का रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। अब क्वेश्चन में डाटा को देखिएगा, डाटा देखिए मिनिमम कितना है 43, मैक्सिमम कितना है 80, यानी अगर हम और साथ साथ एक चीज और देखना है 53 56, यानी 53 भी
रिप्रेजेंट करना पड़ेगा और 56 भी करना पड़ेगा। तो यानी 1 वाला गैप वाला भी हमको डाटा रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, 1 का भी डिस्टेंस चाहिए। तो हम यहाँ जो स्केल यूज करेंगे वो 1 स्मॉल डिवीजन को 1 मान लेते हैं, ठीक है। 1 स्मॉल डिवीजन को 1 मानेंगे, यहाँ लिख देते हैं 1 स्मॉल डिवीजन इज इक्वल टू 1, ठीक है। 1 स्मॉल डिवीजन इज इक्वल टू 1 माने हैं, ठीक है। दैट मीन्स ये जो है ये छोटा सा है, ये छोटा सा, इसके बीच में, इसके और इसके बीच में 5 स्मॉल डिवीजन है, इस 1 स्मॉल डिवीजन को हम 1 माने, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमको 80 तक ही डाटा रिप्रेजेंट करना है। कभी कभी 1 स्मॉल डिवीजन को आपको 10 भी मानना पड़ेगा, कभी कभी 50 भी मानना पड़ सकता है, कभी कभी 100 भी मानना पड़ सकता है। जैसे आप यहाँ पे 1 स्मॉल डिवीजन को 100 मानोगे तो यहाँ हो जाएगा 500, यहाँ पे हो जाएगा 1000, ठीक है। अब ये हो गया 1000, फिर यहाँ 2000, यहाँ 3000, यहाँ 4000, यहाँ 5000। ये डिपेंड करता है, जब 1000 में डाटा रहेगा तो आपको 1 स्मॉल डिवीजन को 100 मानना पड़ेगा, डिपेंड करता है डाटा पे, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन बनाएंगे वैसे वैसे आपको कंसेप्ट हो जाएगा कि 1 स्मॉल डिवीजन को कितना मानना पड़ेगा, ताकि जो क्वेश्चन में जो डाटा दिया गया है, न्यूमेरिकल वैल्यूज दी गई है, उसको हम आसानी से ग्राफ पे हम शो कर पाए, रिप्रेजेंट कर पाए। चलो, तो 1 स्मॉल डिवीजन निकल गया। अब 1 बिग डिवीजन किसको मानेंगे? हम जो स्केल, ये हो गया स्केल, हम जो स्केल यूज करेंगे उसको लिख रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन में आपको हर क्वेश्चन में ये शो कर देना बेहतर रहेगा, शो करना है प्रत्येक क्वेश्चन में कि आप स्केल किस तरह का यूज कर रहे हैं। तो कितना डिवीजन को आप कितना वैल्यू सपोज करके आप ये जो ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, 1 बिग डिवीजन, देखो 1 बिग डिवीजन बराबर तब कितना हो जाएगा, 1 बिग डिवीजन, ये बड़ा डिवीजन हो गया, तो ये 1 माने हैं स्मॉल डिवीजन को, तो टोटल 10 स्मॉल डिवीजन होता है एक बिग डिवीजन में, तो टोटल 1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 1 बिग डिवीजन में 10 स्मॉल डिवीजन होता है, तो 1 × 10 दैट इज 10, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्केल, ठीक है। अब देखिए कैसे बनाएंगे इसको। हमको डाटा चाहिए 80 तक, देखो इधर, ये देखो, ये इसको इधर कर लेते हैं, हाँ चलिए। अब एक चीज और बताते हैं, हम इधर क्यों ड्रॉ किए हैं, इतना स्पेस क्यों क्यों छोड़े हैं, क्योंकि इधर जो डाटा है हमको कितना है, टोटल 5 डाटा ही चाहिए, हिंदी के लिए चाहिए। एक बॉक्स हिंदी का बनाएंगे, फिर बीच में गैप छोड़ देंगे, फिर हमको इंग्लिश, फिर मैथ, इस तरह से। ज़्यादा डाटा नहीं चाहिए इधर, ज़्यादा डाटा रहता थोड़ा सा और इधर जगह लेते हैं, ठीक है। इधर इस लाइन को और इधर ड्रॉ करते हैं। उसके बाद हम यहाँ नीचे कर देते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर कर देते हैं। चलो एक और नीचे कर देते हैं, ठीक है। ये रहा इस तरह से। चलिए ये देखिए, थोड़ा सा इधर भी कर देंगे, थोड़ा सा इधर भी कर देंगे। देखिए 2 लाइन जो है म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये हमने ड्रॉ कर लिया। ये जहां पर इंटरसेक्ट किया ये हो गया O, तो O इसको दे देंगे ऐसे, तीर एरो लगा देंगे, यानी ये और आगे जा सकता था, इसको X ले लिए, OX हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया OX, और इसको दे देंगे Y, हम नाम Y, ये हो गया वर्टिकल लाइन, OY हो गया वर्टिकल लाइन, ठीक है। तो हमको क्या करना, सबसे पहला स्टेप में ऑन ए ग्राफ पेपर ड्रॉ ए हॉरिजॉन्टल लाइन OX एज X एक्सिस, ये X एक्सिस होता है, X एक्सिस को कैसे लिखेंगे X, और ये इधर हो जाएगा X डैश, Y एक्सिस Y, और इधर हो जाएगा Y डैश, ठीक है। Y एक्सिस पर क्या लिए हम, वर्टिकल लाइन OY ले लिए। अब देखो सेकेंड स्टेप में क्या करना है, along OX write the names of the subject at the points that are taken at a uniform gap। देखो बढ़िया से समझ लो, आपको प्रत्येक क्वेश्चन में अगर आप स्टेप्स को लिख सकते हो तो बहुत ही बेहतर है, नहीं लिख पाओगे तो स्टेप्स आपको पता रहेगा तभी आप ये बार ग्राफ बना पाओगे। तो नेसेसरी ऐसा कोई नहीं है, लेकिन अगर आप स्टेप्स को भी लिख देते हैं कि आप ग्राफ कैसे ड्रॉ किए हैं तो बहुत ही अच्छा है। ये प्रत्येक क्वेश्चन में सेम रहेगा, ठीक।
ठीक है। यहाँ पर डिपेंड करता है कि आप ओ एक्स हॉरिजॉन्टल लाइन पे आप किस डाटा को रखना चाह रहे हैं, ठीक है। ऑब्जर्वेशन, जैसे यहाँ पर सब्जेक्ट के नाम को रखना चाहते हैं ओ एक्स पर, तो आप सब्जेक्ट के नाम को रख सकते हैं। अगर चाहते हैं कि नहीं सब्जेक्ट को नाम को हम वाई एक्सिस पर रखें तो वाई एक्सिस पर रख सकते हैं। एक्स एक्सिस पर रखेंगे तो वर्टिकल आप रेक्टेंगल ड्रॉ कर पाएंगे, अगर वाई एक्सिस पर रखेंगे तो हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल ड्रॉ करना होगा, ठीक है। आप देखेंगे अभी, along OX write the names of the subject at the points that are taken at a uniform gap। यूनिफॉर्म मतलब सेम गैप होना चाहिए। देखो यहाँ पर हम ले रहे हैं, एक गैप इतना छोड़ रहे हैं, एक बिग डिवीजन छोड़ रहे हैं, ये लिख रहे हैं हम इसका नाम लिख रहे हैं हिंदी, ये हो गया हिंदी, ठीक है। एक बिग गैप छोड़ दिए हम, ठीक है। अब देखो हिंदी ले लिए, इसके बाद हम यहाँ ले लेंगे नेक्स्ट जो है हमारा जो ऑब्जर्वेशन है वो है इंग्लिश। यहाँ पे इंग्लिश ENGLISH इंग्लिश, ये हो गया इंग्लिश का। एक फिर से गैप छोड़ देंगे, एक बिग डिवीजन का सेम गैप छोड़ना है। आप चाहोगे तो यहाँ दो दो गैप छोड़ सकते हो, ठीक है, लेकिन फिर दो दो करके गैप छोड़ना होगा। इंग्लिश के एक गैप छोड़ेंगे, एक बिग डिवीजन। फिर नेक्स्ट जो है ऑब्जर्वेशन है आपका मैथ्स, ठीक है, मैथ्स हो गया। नेक्स्ट फिर एक गैप छोड़ेंगे, एक बिग डिवीजन, तो यहाँ लिखेंगे आप साइंस, SCIENC साइंस, ठीक है। अब नेक्स्ट एक फिर से गैप छोड़ देंगे, एक बिग डिवीजन, एक बड़ा डिवीजन जो है गैप छोड़ेंगे एक बॉक्स का, तो अब लिखेंगे सोशल साइंस, सोशल साइंस SCIENC सोशल साइंस, ठीक है। अगर आप दो दो छोड़ते तो दो के बाद लिखा था, फिर 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 दो के बाद लिखा था, तो ये देख लेना, चेक कर लेना है क्या दो दो का गैप रखेंगे हम, तो हमको दो ये चाहिए, दो के बाद गैप रखेंगे, दो का रखेंगे गैप, ठीक है। तो दो चाहिए, दो इधर, 2 4 6 8 10 हमको गैपिंग के लिए चाहिए, और एक में इसको लिखेंगे, तो 10 से 5 15, यानी 15 यहाँ पर हमको चाहिए था, ठीक है। तो ये भी हम कर सकते थे, ठीक है। तो ये जितना आप दिमाग लगाओगे उतना ही बेहतर तरीके से आप ड्रॉ कर पाओगे, ठीक है। दो दो का गैप लिखते और एक सिंगल बॉक्स में, एक बिग डिवीजन में उसको हिंदी, फिर बिग डिवीजन में एक इंग्लिश, फिर बिग डिवीजन में मैथ्स। चूंकि हम देखो अभी एक बात और है यहाँ पर, ये हिंदी का जो है हमने अभी विद यानी ब्रेथ इसका लिया है, एक ही बिग डिवीजन लिया है। आप चाहो तो दो भी ले सकते हो, जब दो लोगे तो सभी का दो लेना पड़ेगा, सभी का विद दैट मीन्स ब्रेथ रेक्टेंगल्स का बार्स का वो सेम होना चाहिए, ठीक है। तो स्टेप सेकंड में हम क्या किए, इसको एक्स एक्सिस पर ये जो ऑब्जर्वेशन था, सब्जेक्ट का नाम था, इसको हम एक्स एक्सिस पर रखे। इस क्वेश्चन में सब्जेक्ट का नाम रखना पड़ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ और भी रखना पड़ सकता है। जैसे मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन 2 में स्पोर्ट्स का नाम लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो वहाँ पे क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस, बैडमिंटन, स्विमिंग, तो डिफरेंट क्वेश्चन में डिफरेंट आपको ऑब्जर्वेशन मिलेंगे, जिसको आप एक्स एक्सिस पर भी रख सकते हो, वाई एक्सिस पर भी रख सकते हो। एक्स एक्सिस पर रखोगे तो आपको हॉरिजॉन्टल, एक्स एक्सिस पर रखोगे तो वर्टिकल आपको रेक्टेंगल्स होगा, दैट मीन्स उसका जो हाइट होगा, लेंथ होगा, वो वाई एक्सिस के अलोंग होगा। अगर वाई एक्सिस पर आप ऑब्जर्वेशन को रखोगे, डिफरेंट ऑब्जर्वेशन को, तो उसका जो बार ग्राफ का जो हाइट होगा वो एक्स एक्सिस के अलोंग होगा, दैट मीन्स हॉरिजॉन्टल होगा एक्स एक्सिस के, ठीक है। यानी उसका लेंथ जो होगा वो एक्स एक्सिस के अलोंग हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से होगा, ऐसे ऐसे करके उसका ग्राफ, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है सो देखना है। स्टेप 3 में क्या करना है, चूज द स्केल। उस स्केल को हम शुरू में ही बता दिए थे, उसको स्केल को चूज कर लेना है। 1 बिग डिवीजन 10 मार्क्स और 1 स्मॉल डिवीजन जो है 1 मार्क, 1 स्मॉल डिवीजन को 1 मार्क, ये चूज कर लेना था थर्ड स्टेप में, ये हम पहले ही कर दिए। अब देखो स्टेप 4 में अब जो है ये जो डिफरेंट ऑब्जर्वेशन है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, उसकी जो वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, उसको अब हम ग्राफ में शो करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। देखो हिंदी में क्या दिया हुआ है 43 मार्क्स, तो 1 स्मॉल डिवीजन मतलब होता है 1 मार्क, तो 43 को 40 मतलब हो जाएगा 43 स्मॉल डिवीजन हो जाएगा। 43 स्मॉल डिवीजन को हम लिख सकते हैं इस तरह से 4 बिग डिवीजन एंड 3 स्मॉल डिवीजन, ठीक है। देखो ये जो है 10 स्मॉल डिवीजन, ये जो 1 स्मॉल डिवीजन को 1 लिए हैं तो यहाँ पर 10 हो गया, यहाँ पर कितना हो जाएगा 10, यहाँ पर कितना हो जाएगा
20, ये नेक्स्ट जो है 30, ये नेक्स्ट जो है 40, ये नेक्स्ट जो है 50, ये नेक्स्ट जो है 60, ये नेक्स्ट जो है 70, ये नेक्स्ट जो है 80, और ये नेक्स्ट 90, यानी 80 तक ही जाना है, तो उस जगह के डाटा को नहीं लिखना है। अब यहाँ देखना है, यहाँ पर अगर हम 1 स्मॉल डिवीजन को अगर हम 0.5 लेते तो भी क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तब यहाँ 2 पर 2 बिग डिवीजन बराबर होता 10, फिर 2 बिग डिवीजन 10 होता, तो फिर 2 के बाद फिर यहाँ तो होता 20, फिर यहाँ 2 के बाद 30, इस तरह से भी बन सकता था, ठीक है। तो जैसा आप स्केल यूज करोगे वैसा आपका ग्राफ बनेगा। चलिए अब देखिए 43 स्मॉल डिवीजन मतलब 4 बिग डिवीजन एंड 3 स्मॉल डिवीजन इसका आएगा। अब देखो यहाँ पर जी हिंदी का कितना इसका हट जाएगा, 4 बिग डिवीजन एंड 3 स्मॉल डिवीजन। 3 स्मॉल डिवीजन 4 बिग डिवीजन होगा 3 1 2 3, ये हो गया, ये हो गया आपका, ये हो गया आपका, ठीक है। ये हो गया आपका बार दैट इज रेक्टेंगल ऑफ हिंदी। अब देखो नेक्स्ट क्या था, हिंदी के बाद था इंग्लिश। 56 वैल्यू था उसका, फ्रीक्वेंसी था, तो 56 जो है उसमें मार्क्स ऑब्टेन हुआ है। तो 56 को कैसे लिख सकते हैं, 56 स्मॉल डिवीजन स्केल के अकॉर्डिंग, क्योंकि 1 स्मॉल डिवीजन बराबर 1 है, तो 56 स्मॉल डिवीजन होगा 56 के लिए। तो 5 बिग डिवीजन एंड 6 स्मॉल डिवीजन हो जाएगा। 5 बिग डिवीजन, तो 5 बिग यहाँ होगा, 5 यहाँ, फिर 6 स्मॉल डिवीजन यहाँ आएगा, यहाँ, ठीक है। ये हो गया आपका 56, ये जो है 56 को रिप्रेजेंट करेगा। तो इंग्लिश का हाइट जो है वाई एक्सिस के अलोंग क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 56 को, ठीक है। उसके बाद मैथ्स में कितना है, 80 है। तो देखो 80 मतलब हो गया 80 स्मॉल डिवीजन मीन्स कितना हो गया, 8 बिग डिवीजन। तो 8 बिग डिवीजन मतलब यहाँ पर देखो 8 यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ, ये यहाँ, ये हो गया आपका 8 बिग डिवीजन, ठीक है। ये हो गया आपका 8 बिग डिवीजन। उसके बाद साइंस में है, साइंस में कितना है, साइंस में है 65। तो 6 बिग डिवीजन एंड 5 स्मॉल डिवीजन। 6 कहाँ है, यहाँ है, 6 एंड 5, ये हो गया इस तरह से, ठीक है। ये हो गया 65। सोशल साइंस में है आपको 50 मतलब 5 बिग डिवीजन। 5 बिग डिवीजन यहाँ हो गया, 5 बिग डिवीजन यहाँ हो गया, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया बार ग्राफ। आप इसे ऐसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हो, आप चाहो तो इसे स्टैंडर्ड भी इस तरह से कोई भी इस तरह से स्टैंडर्ड कर सकते हैं हम लोग। कलर चाहे कलर कर सकते हैं, कोई भी इसमें फिगर बना के कुछ भी इसको आप सेम टाइप से इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। किसी किसी क्वेश्चन में आप चाहो तो यहाँ पर वैल्यू भी लिख सकते हो, 43, यहाँ पर कितना है 56, ये 80, यहाँ पर 65 और ये 50, इस तरह से लिख भी सकते हैं। आप चाहो तो नहीं भी लिख सकते हैं। देखो बार ग्राफ जब भी बनाएंगे तो हम पेंसिल का ही यूज करेंगे जनरली, ठीक है। ग्राफ पेपर पे भी बना सकते हैं और प्लेन पेपर पे भी बना सकते हैं। हम ये क्वेश्चन जो बताए हैं ये ग्राफ पेज से बनाए हैं, और बाकी क्वेश्चन को हम जो है हम आपको प्लेन बोर्ड पे ही बना के दिखाएंगे। और ये जो स्टेप्स लिखना है इसको आप पेन से इसी लाइनिंग वाले पेज में लिखना है, ठीक है। लाइनिंग वाले पेज में आपको स्टेप्स लिखना है, बाद बाकी सॉल्यूशन करना है, और यहाँ पर आप सिर्फ ग्राफ को बना सकते हैं, सिर्फ ग्राफ होना चाहिए, उसके अलावा कोई भी कैलकुलेशन यहाँ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो है इसी तरह से सभी का सब्जेक्ट का हम निकाल लेते हैं। नेक्स्ट 5 जो है ड्रॉ बार्स ऑफ इक्वल विथ एंड ऑन एक्स एक्सिस द डिफरेंस बिटवीन द टू बार्स शुड आल्सो बी द सेम। यानी ड्रॉ बार्स ऑफ इक्वल विथ, जितना भी बार्स यानी रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे उसका विद यानी ब्रेथ सेम रखेंगे ऑन एक्स एक्सिस पर, और डिफरेंस बिटवीन टू बार्स, डिफरेंस बिटवीन दो रेक्टेंगल के वो भी जो है सेम होना चाहिए। डिफरेंस बिटवीन टू
rectangles या 2 bars should be same. Thank you for visiting this video. The remaining question and next concept from this chapter will be continued in next part of the video.